हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम निकालो पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको एसएससी, बैंकिंग या रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको दूसरे कैंडिडेट से एडवांटेजेस पोजीशन में ले आएगा। तो चलिए देखते हैं ये कंसेप्ट क्या है। तो आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे हैं। इसमें वर्टेक्स ए से ऑपोजिट यानी साइड बीसी पर एक सीवियन ड्रॉ किया हुआ है। जिन्होंने सीवियन शब्द पहली बार सुना है उन्हें मैं बता दूं कि सीवियन एक ऐसी लाइन होती है जो कि ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स और उसके ऑपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करती हुई गुजरती है। तो बहुत स्पष्ट है कि मीडियन, एंगुलर बाइसेक्टर ये सभी सीवियंस के स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, तो दिए हुए ट्राइंगल में एडी एक सीवियन है जो कि साइड बीसी को x:y के रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है। So if this is the case, then the ratio of area of triangle BDA and that of ADC will be x is to y. What I mean to say is area ABD by area ADC will be equal to x by y. तो यही है आपका कंसेप्ट। ठीक है, ऐसा क्यों होगा ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए यानी कि ए बी डी और ए डी सी के लिए हाइट तो सेम होने जा रही है, यानी कि हाफ इंटू हाइट इंटू बी डी एंड हाफ इंटू हाइट इंटू डी सी। तो इसलिए आपका जो एरिया है, इन दोनों का एरिया का रेशियो जो है वो एक्स और वाई में है। ठीक है, नाउ दिस में अपियर अ स्मॉल कॉन्सेप्ट टू यू, बट बिलीव मी दिस इज वेरी हैंडी, आई टेल यू। तो चलिए देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसमें आप इसकी एप्लीकेशन देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये डी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को 1:4 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली ई और एफ जो है इस साइड ए सी को 2:3:4 के रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपका सवाल ये है कि ट्राइंगल डी ई एफ डिवाइडेड बाय ट्राइंगल बी एफ सी, इसकी रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको स्टेप वाइज मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी ई एफ और क्या है बी एफ सी। तो हम बाद में डी ई एफ को भी जोड़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक लाइन लेते हैं और ठीक है, तो मैंने इसे जोड़ लिया डॉटेड लाइन से। तो मान लेते हैं ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, इसका एरिया जो है वो 2 यूनिट है। तो अगर ये 2 यूनिट है, ठीक है, तो अगर ये 2 यूनिट है तो ट्राइंगल डी ई बी क्या होगा। तो आपको मैंने अभी बताया ट्राइंगल ए ई बी को आप गौर से देखो, इसमें डी ई एक सीवियन है, बताया था मैंने आपको, और ये 1:4 के रेशियो में ये भी एरिया डिवाइड होगा। ठीक है, तो यदि एक की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8 होगी। 8 मीन्स 8 यूनिट्स। ठीक है, अब हम इसी ट्रैक पे आगे मूव करेंगे। अब आप देखो ट्राइंगल ए ई बी, ये इसकी एरिया क्या है, ट्राइंगल ए ई बी की एरिया है 10, राइट। तो अब आप इसको देख लो ए बी एफ को, इसमें बी ई एक सीवियन है। तो अगर 2 की वैल्यू 8 और 2 10, 2 की वैल्यू अगर 10 है, 2 की वैल्यू अगर 10 यूनिट है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 ऑब्वियसली। तो 3 की क्या होगी, 3 की 15। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि बी ई एफ जो होगा ये 15 यूनिट होगा, कोई शक इसमें। ठीक है, सिमिलरली अगर 3 की वैल्यू, अब इसी ट्राइंगल देख लो ए बी सी, तो जो एरिया का डिवीजन होगा वो कैसे हो रहा है, 2 3 4 के रेशियो में होगा। तो मैंने आपको बताया 2 की वैल्यू 10 है, यानी कि 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी 20। बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया आपका जो एरिया हो गया बी एफ सी, दिस इज गोइंग टू बी 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हमें ढूंढना है डी ई एफ। तो हम डी ई एफ को ज्वाइन करते हैं डॉटेड लाइन से और फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब आप इस ट्राइंगल पर गौर करें, ए डी एफ में ये जो डी ई है एक सीवियन है, और जो कि इस पार्ट को 2 और इस पार्ट को 3 के रेशियो में
डिवाइड कर रही है। 2 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो DEF का जो एरिया होगा वो भी 3 हो जाएगा। तो आपका जो रेशियो हो गया 3:20, यही आपका आंसर है। तो आपने देखा, आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को कितनी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। तो आप एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल सेकंड्स में हल कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा सवाल। इस दूसरे सवाल में आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, एक स्क्वायर है और ये पी और क्यू आपके मिड पॉइंट्स है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। सिमिलरली चूंकि ये एक ही स्क्वायर के दोनों साइड है, तो अगर ये भी 1 होगा तो ये भी 1 होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ट्राइंगल पी क्यू डी, ट्राइंगल पी क्यू डी बाय स्क्वायर ए बी सी डी क्या होगा। ठीक है, ये छोटा सा सवाल है। तो आप इसे कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आप इसे मान लो, अगर ये कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। अगर हम मान लेते हैं कि पी बी क्यू इसका एरिया अगर मान लेते हैं 1 है, एक पल के लिए मान लेते हैं 1 है, तो एक हम डॉटेड लाइन लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस डॉटेड लाइन से मैंने जोड़ लिया। तो अगर ये 1 है तो ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, आप मुझे बताओ। आपको मैं इस फिगर को साइड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ए बी सी पी क्यू, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि आपकी जो ये दोनों मिड पॉइंट यदि हैं तो ये पैरेलल होंगे, आपको पता होगा शायद। तो पी और क्यू मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ मिड पॉइंट थ्योरम से ये दोनों जो साइड है पी क्यू और ए सी, ये दोनों पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल तो होंगी ही, साथ ही साथ ये दोनों सिमिलर तो हो ही जाएगी। तो अगर ये 1 है, यानी कि पी भी यदि 1 है तो ए भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 2। यानी कि दोनों जो ट्राइंगल है, यानी कि पी बी क्यू सिमिलर टू ए बी सी। ठीक है, तो अगर साइड्स की रेशियो 1:2 है तो एरिया की रेशियो क्या होगी, साइड्स की रेशियो क्या है, यानी कि अगर पी क्यू बाय अगर हम ए सी की बात करें तो ये रेशियो हो गया 1/2। इसलिए एरिया का रेशियो क्या होगा, अगर पी क्यू बी का एरिया 1 है जो कि मैंने अज्यूम किया है, तो ए बी सी का एरिया क्या होगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि ये जो टोटल है ए बी सी 4 है। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हाफ ऑफ द स्क्वायर का एरिया हो गया आपका 4। कब, जब मैंने इसे अज्यूम किया 1। हाफ ऑफ द स्क्वायर का एरिया यदि 4 हुआ तो इसका मतलब पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा आपका 8। ठीक है, तो हम समझ गए कि स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा 8। कब, जब मैंने पी बी क्यू को एक अज्यूम किया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया अगर पूरे का जो एरिया है वो 8 है तो आधे का एरिया क्या हो गया, 4। तो अगर हम डी बी और सी की बात करें, डी बी सी की बात करें, जिसमें डी क्यू ने बराबर बराबर इसे इंटरसेक्ट कर रखा है, तो अगर ये टोटल 4 है, ये आपका हो जाएगा 2। इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इस तरफ से भी वही बात है, हाफ का एरिया 4 तो उसके हाफ का एरिया हो जाएगा 2। ठीक है, 2 2 4 और एक 5 और टोटल का एरिया क्या है, 8। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पी क्यू डी, ये हो गया 3 यूनिट्स और ए बी सी डी टोटल ये हो गया आपके 8 यूनिट्स, यानी कि 3:8 आपका राइट आंसर होगा। अब ये सवाल जो था इसमें मैंने जो रेशियोज रखे थे वो बिल्कुल सिंपल रखे थे, क्योंकि मैंने आपको अज्यूम करवा दिया है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। अब मैं इससे थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन लेता हूँ। तो ये सवाल आप देखिए, यहाँ भी ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। ए बी सी डी इज
अ स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ये पॉइंट्स हैं P और Q, इसकी क्या खासियत है कि P जो है साइड AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जबकि Q साइड BC को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है ट्राइंगल PBQY ट्राइंगल PQD, इसकी रेशियो आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप इसे कैसे हल करेंगे? ये जो रेशियो देख रहे हैं 1 और 2, ये 1:2, अगर मान लेते हैं इसको x और 2x मानते हैं तो ये हो जाता 3x, और मान लेते हैं यहाँ पे 2:3 है तो 2y और 3y मानते हैं। तो हम ये कह सकते थे कि ये 5y जो है ये 2 + 1 3x के बराबर है। मेरे कहने का मतलब है कि ये 1 + 2 जो आपको शो कर रहा है ए बी साइड का, वो इक्वल है किसके? 2 + 3 ये बी सी साइड का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों रेशियोज को बैलेंस करूंगा। कैसे? एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका जो सम है ये 2 + 3, इस रेशियो का सम 5 आ रहा है और इसका सम आ रहा है 3। तो मैं इसे 5 से गुना कर दूंगा और इसे 3 से गुना कर दूंगा। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? ऐसा करने से मुझे मिलेगा असली रेशियो, थोड़ी ऐसी रेशियो जो आप इक्वेट कर पाएंगे। तो इसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 10। ये आपकी नई रेशियो है, मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ। सिमिलरली आप इसे 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 6 हो जाता है और 3 × 3 9 हो जाता है। अब ये 9 और 6 हो गए 15 और ये 10 और 5 15 हो गए। अब ये दोनों 15 बराबर हो गए। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब हम बढ़ते हैं एरिया अजम्पशन की तरफ। तो हम पहले अज्यूम करेंगे पी बी क्यू, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन मैं शुरू कर रहा हूँ पी बी क्यू। पिछले सवाल में ये दोनों मिड पॉइंट्स थे तो मैंने बड़ी ही आसानी से इसे पैरेलल लाइंस मान लिया था और सिमिलैरिटी लगा दी थी बड़ी आसानी से। लेकिन आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो AC अगर डायगोनल है तो AC के पैरेलल PQ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और आप कह लो कि एरिया ऑफ PBQ कह रहा हूँ, एरिया ऑफ PBQ को मैं अज्यूम कर रहा हूँ PBQ। अब तो मैंने यूनिट बराबर कर दिए तो 10 और 6 बिल्कुल बराबर है। तो अगर हमें ऐसा करना होता तो हाफ इंटू 10x इंटू 6y समथिंग कुछ ऐसा करते, ऐसा ही करते ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली कह रहा हूँ ये 6 × 10, यानी कि अगर ये आपका जो एरिया है ये अगर 6 × 10 60 है। मैंने हाफ वाले पोर्शन को भी बिल्कुल इग्नोर मार दिया क्योंकि वो अल्टीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा। यदि ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 गुने ये साइड क्या है 15, तो 5 × 15 ये 75 होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। सिमिलरली ये यदि 9 है और ये 15 है तो 15 9 जा 135, इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आपको निकालना है स्क्वायर का एरिया, तो आप फिर से उसी टेक्निक से बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने इन तीनों के एरियाज को अज्यूम कर लिया और रेशियो में डिवाइड भी कर लिया। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस ट्राइंगल पे डी क्यू सी। डी क्यू सी में इस 9 की वैल्यू 135 है। अब हम देखते हैं डी बी सी। डी बी सी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें कि डी क्यू क्या है, सीवियन है, और वो सीवियन साइड बी सी को किस तरीके से विभक्त कर रहा है, किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, वो भी 2:3 की रेशियो में बटेगा, या ये कह लीजिए 6:9 की रेशियो में बटेगा। तो 9 की वैल्यू क्योंकि हमने एज्यूम किया है 9 की वैल्यू अगर 135 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 15, ठीक है। तो वैल्यू कितनी निकालनी है 6 की, 6 की वैल्यू हो जाएगी 90। तो इससे आप क्या पता लगा रहे हैं, आधे स्क्वायर का एरिया, यानी कि डीबीसी का एरिया क्या हो गया, डीबीसी का एरिया हो गया आपका 135 यूनिट जोड़ 90 यूनिट। ये क्या आ रहा है 5 2 यानी कि 225, यानी कि डीबीसी का जो एरिया है वो 225 है, यानी कि स्क्वायर का एरिया क्या हो गया आपका, स्क्वायर का एरिया हो गया 450। अब 450 हमने निकाल लिया। अब हम बड़ी ही आसानी से इस बचे हुए पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं। तो आपको यदि एरिया निकालना है ट्राइंगल पी डी क्यू का, ट्राइंगल पी डी के ट्राइंगल पी डी क्यू का एरिया निकाल रहा हूं मैं, 450 में घटाएंगे क्या 135 जोड़ 75 जोड़ 60, तो ये आपका आ जाएगा 450 माइनस
तो ये आपका आ गया 280 यूनिट। तो पी बी क्यू ये हो गया 60 और 280। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो 3:14 जो है वो आपका आंसर होगा। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट यूजफुल लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्वांट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।